आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बरार कैलिफोर्निया में पकड़ा गया। नार्को टेस्ट में आफताब ने कबूला, गुस्से में आकर कर दी थी श्रद्धा की हत्या। रावण के नाम से मुझे गाली देते हैं। दिल्ली से यूपी तक बढ़ी ठंड, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार तलाशने में जुटी सरकार। रूस के विदेश मंत्री का दावा, हमारे खिलाफ बने गुट में भारत को खींचने की कोशिश। यूक्रेन पर रूसी हमले का बाइडेन और मैक्रो ने की निंदा। एक बार फिर स्थिर हुए पेट्रोल डीजल के दाम। शाहरुख खान ने मक्का में किया उम्राह, इस्लामी तीर्थ यात्रा के बाद सफेद चादर पहने दिखे किंग खान। और ऑक्शन में करीब 1000 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी के सूत्रों से ये जानकारी मिली है। हालांकि अभी कैलिफोर्निया की ओर से इसे लेकर भारत सरकार को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। उन्हें सरेआम गोलियों से भून डाला गया था, जिस वजह से उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी हत्या का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को बताया गया। उसी ने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग की और फिर अपने शूटरों के जरिए हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 34 लोगों को आरोपी बनाया है। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला ने नार्को टेस्ट में हत्या की बात कबूल कर ली है। एक चैनल के सूत्रों ने बताया है कि 2 घंटे तक चले नार्को टेस्ट में आरोपी ने माना है कि उसने ही अपनी पार्टनर श्रद्धा वॉलकर की हत्या की है। आफताब ने यह भी माना है कि उसने ये सब कुछ गुस्से में किया। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफताब ने अपना जुर्म कबूल किया था। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया है, जिसकी फाइल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफताब ने कबूल किया है कि उसी ने श्रद्धा की हत्या की है। साथ ही यह भी कहा है कि उसको श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने एक चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। मोदी ने आगे कहा, कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। एक और कोई बोल रहा है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। कोई रावण कहता है, कोई राक्षस कहता है, कोई कॉकरोच कहता है। 29 नवंबर को अहमदाबाद में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा था, क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। देश के लगभग सभी राज्यों में ठंड आ चुकी है। मौसम विभाग की माने तो प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत के 1-2 भागों में दिसंबर से फरवरी के बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। वहीं इस बीच दक्षिण के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी दिल्ली में आज 2 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं आज कोहरा भी देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान में और कमी दर्ज की जा सकती है। सेना में 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की संभावनाएं तलाशने की पहल सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र से जुड़ी देश की आधा दर्जन रक्षा उत्पादन कंपनियों के साथ उनके यहां की नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष मौका देने को लेकर बातचीत की है। रक्षा मंत्रालय की इस पहल के दौरान इन कंपनियों ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वैकल्पिक रोजगार देने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा कंपनियों से अपनी नौकरियों में पूर्ण अग्निवीरों के लिए विशेष कोटे का प्रावधान करने की नीति बनाने का आग्रह किया है।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर आरोप लगाया है कि वो भारत को रूस के खिलाफ वाले गुट में घसीटने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के प्रभाव को कम करने के लिए पश्चिमी देश भारत का सहारा लेना चाह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन की तरह नाटो और पश्चिमी देश साउथ चाइना सी के बहाने चीन के आसपास माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। इससे रूस को भी खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि इस तरह के उकसावों को चीन कितनी गंभीरता से लेता है। साउथ चाइना सी और ताइवान में टेंशन बढ़ाकर नाटो देश आग से खेल रहे हैं। रूस और चीन के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने की एक वजह साउथ चाइना सी में लगातार खराब हो रहे हालात भी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों का बयान सामने आया है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में रूसी हमले की निंदा की है। व्हाइट हाउस में गुरुवार को वार्ता के दौरान यूक्रेन में किए गए अपराध के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का संकल्प लिया गया। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं को हुई बैठक के बाद जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस दौरान कहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर आक्रमण को समाप्त करने के लिए इच्छुक है तो वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। मालूम हो कि रूस द्वारा फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद राष्ट्रपति बाइडेन रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो पुतिन के साथ वार्ता के रास्ते खुले रखे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने आज 2 दिसंबर को भी पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश भर में वाहन ईंधनों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें जस की तस है। भारतीय तेल कंपनियों ने 21 मई के बाद से अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे और 1 लीटर डीजल का भाव 79 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। साउथ अरब में डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद सुपरस्टार शाहरुख खान ने पवित्र शहर मक्का का दौरा किया और मक्का की इस्लामी तीर्थ यात्रा उम्राह की, जो कभी भी की जा सकती है। सुपरस्टार की मक्का यात्रा की तस्वीरें एक फैंस अकाउंट ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। क्लिक्स में शाहरुख को पवित्र स्थान पर लोगों से घिरे देखा गया है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो पूरी तरह से अलग कपड़ों में नजर आ रहे हैं। यह एक दिन बाद हुआ जब शाहरुख खान ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया और घोषणा की कि उन्होंने अपनी फिल्म डंकी के सऊदी अरब शूटिंग शेड्यूल को पूरा कर लिया। वीडियो में शाहरुख ने फिल्म के पूरे कलाकारों और टीम को भी धन्यवाद दिया और शेयर किया कि यह इस देश में प्यारी शूटिंग थी। उन्होंने सऊदी अरब के संस्कृति और फिल्म मंत्रालय का शानदार स्थानों पर शूटिंग कराने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद शाहरुख मक्का की इस्लामी तीर्थ यात्रा उम्राह करने के लिए गए। प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके लिए खिलाड़ियों पर बोली दिसंबर 2022 में लगनी है, जिसकी तारीख तय कर ली गई है। आईपीएल ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की तय समय सीमा भी खत्म हो गई है, जिसकी पुष्टि बीसीसीआई ने कर दी। इसमें 1000 के करीब खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। कोच्चि में 23 दिसंबर को खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुष्टि कर दी है कि आईपीएल नीलामी के लिए खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त हो गई है। नीलामी के लिए 414 भारतीयों और 277 विदेशी खिलाड़ियों के साथ कुल 991 खिलाड़ियों ने खुद को उपलब्ध कराया है।